द नाइन्थ हाउस इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू हैपनिंग इन द लगन। मतलब कहीं पे भी तुम वीनस डेबिलिटेशन देख रहे हो, उससे फिफ्थ में उसका ज्यादा इंपैक्ट है। ठीक है, सो लिब्रा का नाइन्थ हाउस में जाने का अर्थ ही यही हुआ कि दे आर पीपल्स पर्सन। सो वेरी गुड मार्केटिंग ऑल्सो कम्स फ्रॉम लियो। लेकिन गर्म प्लैनेट जब भी सेवेंथ हाउस में जाता है, लिब्रा का स्किल भी है। नाउ लुक, लेट्स ट्राई टू लुक इनटू व्हाट इज दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, 11th हाउस के ऑपोजिट में तुम्हें कौन सा हाउस मिल रहा है? 4 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, ये दो हाउसेज हैं जो तुमको इसके अपोजिट में मिलते हैं। तुम कैप्रिकॉन से आए, कैप्रिकॉन से आए। ठीक है, 10th हाउस में स्कॉर्पियो मिलता है। सो व्हाट ऑल डज दिस मैटर? सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज। ठीक है, एरीज मिलता है अपने को थर्ड हाउस में। नाउ डेफिनेटली जो तुम्हारा एक्वेरियस लगन का फोकस है, द टेंशन इज टुवर्ड्स थर्ड हाउस। ठीक है, इनका मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज टुवर्ड्स थर्ड हाउस। सो दैट इज व्हाई एक्वेरियस लगन पीपल विल बी अ वेरी प्रोमिनेंटली एक्टिव कम्युनिकेटर्स। लाइक इनको मेल डालो, तुरंत मेल का रिस्पॉन्स आ जाएगा। इनको चैट में रिप्लाई करो, तुरंत चैट का रिप्लाई आ जाएगा। बिकॉज दे आर ऑलवेज लाइक ना हैविंग मार्स इन देयर थर्ड हाउस, सो दे हैव टू बी क्विक फास्ट। मार्स की एनर्जी वैसी है। So always communicating fast and as much as they want to communicate, and that also will have a ड्राइविंग स्किल का नेचर भी इनका ऐसे ही रहेगा। लाइक दे विल बी ड्राइविंग लाइक ना, भीड़ है भीड़ है, जूम उठाया कार और तेजी से चलाया एंड देन फिर अगेन स्लो डाउन, फिर चलाया तेजी से, फिर अगेन स्लो डाउन। सो दैट विल बी ऑल्सो दिस थिंग। एंड देन ऑल्सो हैव अ मार्शियन टेंडेंसीज टुवर्ड्स जेमिनाई थिंग्स। जेमिनाई थिंग्स में और क्या आती है? जेमिनाई थिंग्स में पेपर वर्क। सो दे आर लाइक ना, दे आर पीपल वेरी फोकस टुवर्ड्स राइटिंग पेपर वर्क, कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। जब भी somebody अदर का भी कोई इश्यू होता है तो दे आर लाइक ना हैंडलिंग देयर पेपर वर्क एंड देयर दिस थिंग, क्योंकि उनका मार्शियन एनर्जी है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फोकस सिबलिंग्स पे गया हुआ है, फोकस इस पे गया है तो दोस्तों पे। सो दोस्त मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस की लाइफ। आई नो माई ब्रदर, माई सिबलिंग इज हैविंग एक्वेरियस लगन, सो ही इज लाइक द वन। उससे बोलो भैया कि 10 बंदों को लेके आना है, तो ही विल बी लाइक ना, ही विल ब्रिंग ऑल हिज फ्रेंड। उसके 10 बंदे तैयार है हमेशा। बिकॉज ही हैज ऑल्सो लाइक ना डेडिकेटेड हिज वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लाइफ फॉर हिज फ्रेंड्स। एंड उसके फ्रेंड्स भी जानते हैं, मतलब उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ है, उसका कांड पे कांड करा है उन लोग के साथ में। गाड़ी ठोक दी, तीनों दोस्त है, गाड़ी में हाथ पांव तोड़ दिया। लेकिन फिर भी आज मित्रता है, आज भी मित्रता है, सारे हैं, पूरा जानते पहचानते हैं एकदम तरह। सो बहुत अच्छा फ्रेंड बनाता है एक्वेरियस इस वजह से। मार्स इन थर्ड हाउस, मार्स इन दिस थिंग, एरीज इन, इसकी वजह से एक्वेरियस हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वालिटी है कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो, एक्वेरियस ना, एक्वेरियस इज नॉट लियो। व्हाट डज इट मीन? इट्स नॉट लियो मीन्स कि ये देखो सिंह कैसा होता है, सिंह इज लाइक अ लोन पर्सन। सिंह हमेशा अकेला रहना चाहता है, बट एक्वेरियस इज नॉट सिंह। सो डेफिनेटली एक्वेरियस विल बी लाइक ना, उसको तो मजा ही तब आता है जब 8-10 लोग बात कर रहे हो, 8-10 लोग मिलके घूमे फिरे कहीं चले ग्रुप में। बिकॉज सी हाउ इज द मेंटालिटी इन द नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस में देखो क्या साइन मिला है, लिब्रा का साइन मिला है। लिब्रा का साइन मिलने का अर्थ ही यही है कि दे आर पीपल्स पर्सन। they want to be in public and all those, मतलब पब्लिक नहीं, want to be like in a group setting, everybody is like ना, और everybody is some, मतलब these are not कि हम हाई हैं तुम छोटे हो। they want to be some, मतलब विन विन कंडीशन है ना, सबको इक्वालिटली देखें, सबको समान भाव से देखें। दैट इज व्हाट लिब्रा मीन्स। ठीक है, सो लिब्रा का नाइन्थ हाउस में जाने का अर्थ ही यही हुआ कि दे आर पीपल्स पर्सन। दे वांट टू बी इन पब्लिक, दे वांट टू बी लाइक ना एवरीबॉडीज पार्ट ऑफ देयर एवरीबॉडी स्टोरी। दे वांट टू बी पार्ट इन एवरीबॉडी स्टोरी, दे आर लाइक दैट, कि सबके जीवन में क्या हो रहा है ना, उनका ये हिस्सा बनना चाहते हैं। सो दैट इज व्हाट लिब्रा इन, मतलब कई बार मैंने देखा है कि माय ब्रदर इज लाइक कि उसके पास टाइम नहीं बचता है, क्योंकि वो सबके साथ है ना। उनके साथ भी जहाँ वो होली पे मिलने आए, अरे 10 मिनट उनके यहाँ भी हो लेंगे, 15 मिनट उनके यहाँ भी हो लेंगे, 1 मिनट उनके से भी मिलके जाते हैं। सो दैट इज हाउ, लाइक एक डेडिकेटेड पर्सन पे नहीं फोकस रख के लिब्रा वाला टेंडेंसी उनका ज्यादा होता है। नाउ that is why they are very good marketing people also, like ना very good in telling people because they have a lot of communication। एक मैसेज डाला सबको बता दे भाई ये चल रहा है, भाई ये चल रहा है, ऐसा बता दिया सबको। सो वेरी गुड मार्केटिंग ऑल्सो कम्स फ्रॉम लियो। लाइक ना गर्म प्लैनेट जब भी सेवेंथ हाउस में जाता है, लिब्रा का स्किल भी आपको देखने को मिल रहा है। मार्स भी थर्ड हाउस का एक बढ़िया फोकस बना के बैठा हुआ है। सो वेरी गुड टेंडेंसीज ओवर देयर। नाउ other thing that we see is Taurus in fourth house. So Taurus in fourth house again, a Taurus moon का पोजीशन है। एंड नाउ फोर्थ हाउस में वी हैव गॉट टॉरस। सो वेरी लाइक ना कह लो कि अगेन एक इमोशनल कनेक्शन मदर की तरफ हमेशा बना रहेगा। मदर की फैमिली के साथ में बड़ा इमोशनल कनेक्शन बना रहेगा, कनेक्शन बना रहेगा, क्योंकि देखो ना लियो के साइंस कहीं ना कहीं ड्रॉप्ड है। लियो के साइंस कहीं ना कहीं ड्रॉप्ड है, तो ऑटोमेटिकली जो मून का साइड होगा वो राइज कर जाएगा जब जब भी लियो का साइड ड्रॉप होता है।
एक बड़ी खास बात मैंने कभी बताई नहीं इज रिगार्डिंग डेबिलिटेशन। सी हम लोग हमेशा सोचते हैं कि डेबिलिटेशन जो है ना वो उसको कभी ध्यान से समझेंगे। सो एक्चुअली वो जब जन्मदाता बनता है तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सी थोड़ा सा टॉपिक से साइड हट रहा हूँ। मार्स कहाँ डेबिलिटेट होता है? स्कॉर्पियो। नहीं मार खाओगे तुम। नहीं, गलती कैंसर। से बोल दिया। कैंसर में कैंसर। गलती से बोल दिया। कैंसर में, ठीक है। अच्छा, सी मार्स का जो डेबिलिटेशन पॉइंट जब यहाँ पे आता है कैंसर में, इसको 9th हाउस में पुट कर, फिर देखो 5 6 7 8, ये जन्म देता है स्कॉर्पियो को, जो कि टोटली अपोजिट है एरीज का। समझना ध्यान से, जब ये प्लेसमेंट आई, मतलब मार्स कैंसर में डेबिलिटेशन किया, इट ब्रिंग्स आउट स्कॉर्पियो इन द लगन। मतलब बुद्धि में जब तुम्हारा मार्स डेबिलिटेट कर जाए तो स्कॉर्पियो तुम बच जाते हो। ठीक है, अब दोबारा दूसरा देखना, किसको डेबिलिटेट करे? सन को। सन का डेबिलिटेशन पॉइंट, तब तुम अक्वेरियस बन जाते हो। मतलब जैसे ही जो 9th हाउस में तुम्हारे बुद्धि के अंदर जो जब तत्व घटा, तब तुम्हारा लगन वो बनता है जो पोलर अपोजिट हो जाता है। और देखो, किसको डेबिलिटेट करा है? वीनस। वीनस। ओके, 6 7 8 9 10, कैंसर, सॉरी केप्रिकॉन। सो केप्रिकॉन इज टोटली विदाउट वीनस, उसमें कोई भी रस नहीं, कोई भी वो नहीं, क्योंकि वीनस उसके फंक्शनैलिटी में डेबिलिटेट करा हुआ है, उसकी मेंटालिटी में वीनस डेबिलिटेटेड है। समझ रहे हो? सो एनी डेबिलिटेशन दैट हैपेंस विद इन द 9th हाउस इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू हैपनिंग इन द लगन। मतलब कहीं पे भी तुम वीनस डेबिलिटेशन देख रहे हो, उससे 5th में उसका ज्यादा इंपैक्ट है। जहां पे मार्स सन डेबिलिटेट किया, उससे 5 घर आगे पे एक्वेरियस बन जाता है। एक्वेरियस में बिल्कुल सन नहीं है, इट हैज नो सन, इट हैज नो, लेकिन कह लो कि जैसे जब भी मैं एक्वेरियस और सन का देखता हूँ तो डेफिनेटली आई सी लाइक राजपूत फाइटिंग टू दिस थिंग, क्या नाम था उसका? अरे रजनी। रा चिश्ती। किस खिलजी खिलजी खिलजी। खिलजी, खिलजी, खिलजी। राइट राइट राइट, खिलजी खिलजी, फौज। यस यस। खिलजी एंड राजपूत फाइटिंग। सो राजपूत इज लाइक टोटली कि मेरे को जीतना है, लेकिन मैं एकदम सच्चाई से जीतूंगा। मेरे को मरना पसंद है, लेकिन मैं वो छल बल नहीं करूंगा। एंड खिलजी इज लाइक कि इस मैं हार रहा हूं तो भी नहीं, मेरे को जीतना है, दैट इज माई प्रायोरिटी। सो खिलजी एंड रतन रावल जी का लड़ाई होता है, दैट इज हाउ आई सी लियो, लियो पर्सन एंड एक्वेरियस पर्सन। एक्वेरियस को तो विन करना है, उसने उसने पहले तो अपना बल दिखाना है, जब बल काम नहीं करेगा तो छल काम करेगा। सो दैट इज हाउ आई सी कि एक्वेरियस के अंदर वो सन का डेबिलिटेशन पॉइंट 9th हाउस में तुमको नेचुरली मिला हुआ है। एंड दैट इज व्हाई व्हेन दैट हैपेंस यू गेट बॉर्न विथ एक्वेरियस एज अ लगन। एक्वेरियस लगन में आपको पर्सनैलिटी ही नहीं है सन वाला। समझ रहे हो? इसी तरीके से जब वीनस डेबिलिटेट कर जाता है वर्गो में, मतलब वर्गो का मिला हुआ नेचुरल डेबिलिटेशन है, सो यू बिकम अ बंजर जमीन, इज लाइक अ केप्रिकॉन। मगरमच्छ का जमीन है, बंजर जमीन है, जहाँ पत्थर ही पत्थर है, पत्थर है ना, पत्थर। सो दैट इज हाउ आई सी इसमें, जब इधर डेबिलिटेट कर जाता है मार्स वाला, सो देन यू बिकम स्कॉर्पियो। ठीक है, स्कॉर्पियो इज लाइक के ब्लैक मैजिक कर लेंगे, काला जादू कर लेंगे, इसको सम्मोहन करके मारेंगे। एंड मार्स इज लाइक कि खंजर उठाओ, चलो मारना शुरू करते हैं, लड़ना शुरू करते हैं। एंड दे लाइक कि नहीं, मैं ब्लैक मैजिक करके तुमको मारूंगे, यही बैठ करके सब मंत्र पढ़ रहे हैं। गुरु नानक का बहुत अच्छा, गुरु नानक जी का मैं जब पढ़ रहा था उनके बारे में, तो वो बहादुर जी की बात करते थे। हाँ, बहादुर शाह जो है वो ही बिकेम लाइक ना, आफ्टर गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा का वो रखा, और उसके बाद जब वो बुक आई है ना, उनका ग्रंथ आया, गुरु गोविंद ग्रंथ जो था, वो उनके आखिरी गुरु बने। उसके बाद बंदा बहादुर जो है ये ही जा करके सारी फाइट्स लड़ते हैं, फाइनली दिल्ली सल्तनत को हराया जाता है। और उनको तो बंदा बहादुर पहले जो होते हैं वो एक ऋषि का मतलब ऋषि बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं। एंड फर्स्ट टाइम वो उनके आश्रम जाते हैं,
ठीक है, जब बंदा बहादुर वॉज लाइक ना जंगलों में अपना घूम रहे होते हैं, सो उनके आश्रम में जाकर के गुरु गोविंद सिंह जी बैठ जाते हैं और उनकी वो जो कढ़ाई उड़ाई होती है ना, उसमें बकरा को डाल देते हैं फ्रीज करने के लिए कि तो उनके जितने भी शिष्य होते हैं ना, सब दौड़े दौड़े आते हैं कि सर आपको महाराज जी, ये आपके कोई आ गया है और आश्रम में, और वो अपवित्र कर दिया है, उसमें मुर्गा डाल दिया, बकरा डाल दिया आपकी कढ़ाई में जहाँ खानसाना होता है। और वो एकदम, और ये बंदा बहादुर जी एकदम गुस्सा हो गए, और इन्होंने सोचा कि अभी मैं उसको अपने मंत्र की शक्ति से खींच करके यहाँ लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो बंदा बहादुर जी जब उनको खींचने का प्रयास करे, मतलब अपने मंत्रों से उनको खींच करके यहाँ लाने का, तो उनका मंत्र फेल कर गया। फिर उनको लगा कि अरे यार, मेरा क्यों काम नहीं कर रहा। फिर उन्होंने और प्रयास किया, फिर भी नहीं हुआ। फिर वो वापस गए अपने उसमें पहुंच करके, उन्होंने उनसे पूछा, उनसे उनको देखा, तो उनको देख करके वो गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं कि बंदा बहादुर, जब तुम छोटे थे ना, तो तुम एक हिरन को मारे थे। ठीक है, और उस हिरन के मारने के बाद तुम्हें बड़ी करुणा पैदा हुई, जिसकी वजह से तुमने संन्यास ले लिया। ठीक है, तो वो फिर हाथ पकड़ लेते हैं कि बोलते हैं कि ये बात तो कोई सिद्ध पुरुष ही जान सकता था, और वैसे भी वो जान गए थे कि उनका वो मंत्र फेल हो गया था, उनको खींच के ला नहीं पाए। तो बोले कि जो इस देश में हो रहा है वो तंत्र मंत्र की शक्ति से उसका नहीं समाधान निकलेगा। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम धर्म से क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण का वेश धारण किए हो, इससे ब्राह्मण नहीं हो जाओगे। तुम क्षत्रिय हो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। और इसलिए तब बंदा बहादुर बिकम्स खालसा, और देन ही गोज एंड फाइट्स एंड गेट्स द नेम एंड रिकग्निशन। और तब वो दिल्ली सल्तनत में औरंगजेब और ये जो उनकी सरकार को मारते हैं। और तब पूरा जो रीजन है, सिंध पाकिस्तान और पंजाब का, वो पूरा आजाद कराते हैं। सो दैट इज व्हाट। सो वही है कि मार्स डेबिलिटेशन जैसे जाता है, सो यू बिकम स्कॉर्पियो। लाइक आपको लड़ना नहीं है, बिना लड़े कैसे मार रहे। दैट इज द स्कॉर्पियोज वे, कि लड़ाई ना पड़े। सो दैट इज वेयर आई सी कि ये डेबिलिटेशन इस तरह से नाइन्थ हाउस में जितना काम करता है ना, मतलब नाइन्थ हाउस में जितना समझ में आता है, उतना तुम्हें और नेचुरली समझ में नहीं आएगा। सो दैट इज वेयर यू सी कि यहाँ पे अक्वेरियस के साइन में यू हैव गॉट सन। मतलब और भी प्लैनेट्स तुम रख के देख सकते हो, कि जिस भी डेबिलिटेशन को समझना हो, जिस भी एक्सॉल्टेशन को समझना हो, एक्सॉल्टेशन समझना है, ये देखो कब सन क्या बन गया, लियो। सॉफ्टवेयर कायदे का इंस्टॉल करते ही लगन पे लियो आ गया। सॉफ्टवेयर अच्छा इंस्टॉल है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, डिफरेंट वो आ जाएगा। ठीक है।